नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री एंड पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन जो कि 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला। तो इसका सही आंसर है बी यानी बा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो होगा इसका आंसर राखालदास बनर्जी। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई स्वतंत्रता के बाद। सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा के स्थल हैं वो गुजरात में मिले। देखते हैं अगला प्रश्न। 4 वेदों में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेदत्रिय कहलाते हैं। कौन सा वेद इसमें शामिल नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों प्रारंभिक वेद हैं, इसलिए इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है और अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद एवं सामवेद। सामवेद और ऋग्वेद विकल्प में नहीं दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या है? जादुई माया वशीकरण। किससे जादू टोना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। जादू टोना अथर्ववेद से संबंधित है। जादू टोना, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अध्यात्म के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? मुंडकोपनिषद, कठोप कठोपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, कैन उपनिषद, ईश उपनिषद। तो इसका आंसर है कठोप उपनिषद। कठोप उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। उपनिषद निम्न में से किससे संबंधित पुस्तकें हैं? धर्म, योग, विधि, दर्शन। तो इसका सही आंसर है द दर्शन। जो उपनिषद है वह समाज के दर्शन से संबंधित है। और कितने उपनिषद है? मुंडकोपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, ईश उपनिषद हो गया, कैन उपनिषद हो गया। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि जो हमारे संविधान में एक चिन्ह लिया गया है, मतलब सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। कर्म का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक। तो इसका आंसर क्या है? मीमांसा। जो कर्म का सिद्धांत है वह मीमांसा से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण निम्न में से किसकी उपासना है? त्रिमूर्ति, प्रकृति, देवी माता। तो इसका क्या आंसर है?
प्रकृति। जो वैदिक धर्म है उसकी पूजा, उसका प्रमुख लक्षण है प्रकृति की उपासना यानी पूजा करना। तो प्रकृति में जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, अग्नि, वायु और भी जो पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पत्थर हो गए, इन सब की पूजा की जाती है वैदिक धर्म में। देखते हैं अगला प्रश्न। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर, अशोक। तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ एमपी। इनका जन्म कब हुआ था? 563 एडी, 563 एडी, सॉरी बीसी, 563 बीसी। कहाँ पे? लुम्बिनी में। और ये किस धर्म से मतलब किस वंश से संबंध रखते हैं? शाक्य धर्म, शाक्य वंश से। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। निम्न में से किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है? कैन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, महाभारत, भागवत पुराण। तो इसका सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास, वेद व्यास। देखते हैं अगला प्रश्न। हाई डेस्पस या बितस्ता यानी झेलम का युद्ध सिकंदर महान एवं पोरस या पेरू के मध्य कब हुआ? 261 ईस्वी में, 289 ईस्वी में, 326 ईसा पूर्व में और 347 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर क्या है? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो उस समय जो सिकंदर महान थे वो आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में भी युद्ध हुआ था। जो सेल्यूकस निकेटर था वह सिकंदर महान का राजदूत था। देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्धों का रामायण कही जाने वाली पुस्तक बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? वसुमती, नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त। तो इसका आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष बौद्धों का रामायण कही जाने वाली पुस्तक बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि भारत में, ये पॉलिटी से संबंधित है, यदि भारत में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है पहली अनुसूची में। यदि भारत में किसी नए राज्य का सृजन करना है या नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य के नाम में संशोधन करना, उसकी सीमाओं में बदलाव करना, तो यह पहली अनुसूची एवं और 1 से लेकर 3 अनुच्छेद भाग 1 में उपबंध दिए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को सामान्यतः सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य किसी न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में। तो ये प्रावधान किया गया है 9वीं अनुसूची में।
9वीं अनुसूची जो कि जमींदारी प्रथा से संबंधित है, यह संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि 9वीं अनुसूची के संबंध में 9वीं अनुसूची के संबंध में सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वहीं मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और 9वीं अनुसूची जमींदारी प्रथा से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण दिए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो उपाधियाँ जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधियाँ दी गई थी उनका अंत करता है और भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि को अलंकरण दिए जाने का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 15 आरक्षण से संबंधित है, समानता के सिद्धांत से संबंधित है। और वहीं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी है, यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे एवं स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी एवं न्याय मंत्री थे। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी नागरिक द्वारा कोई सार्वजनिक पद अवैधानिक रूप से ग्रहण करने पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी करता है? तो कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। तो वह अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है, अधिकार परीक्षा। और जे भारतीय संविधान में रिटों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार 226 के अनुसार जारी कर सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता संबंधी अनुच्छेद 25 के मौलिक अधिकार के अनुसार हिंदुओं के प्रति निर्देश का तात्पर्य निम्न में से किस धर्म का मानने वालों के प्रति निर्देश नहीं है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म। तो इसका आंसर है पारसी धर्म। जो पारसी धर्म है वह हिंदुओं का धर्म नहीं है। मतलब जैसे कि बौद्ध धर्म है तो वह हिंदुओं से जन्मा धर्म है, जैन धर्म है तो वह भी हिंदुओं से जन्मा धर्म है, और सिख धर्म है तो वह भी हिंदुओं से जन्मा धर्म है। इसीलिए हिंदुओं के प्रति निर्देश का तात्पर्य पारसी धर्म के प्रति निर्देश नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना था? गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी। तो इसका सही आंसर है कल्याणकारी। जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति, आयंकर समिति, फजल अली समिति, पणिक्कर समिति। तो इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। तो 1976 में भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य जो संविधान में जोड़े गए वह किस देश से लिए गए थे? तो वो लिए गए थे रसिया से, रसिया से लिए गए थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, मानववाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो इसका आंसर है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। यह हमारे संविधान का मूल कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, जो अनुच्छेद 51 का भाग 4 का में जोड़ा गया है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार विधि के समक्ष समानता का निम्न में से का अपवाद निम्न में से कौन नहीं है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशी राज्य का राजदूत। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री, अपवाद नहीं है विधि के समक्ष समानता का। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 में मतलब अनुच्छेद 19 में, ये गलती से टाइप हो गया है, अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर है 6। तो पहली स्वतंत्रता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं रहने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये इस प्रकार से स्वतंत्रताएं इंक्लूड हैं और इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कि वह लोक व्यवस्था को खराब ना करे, देश के विरुद्ध ना हो। इन सभी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं या भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना ली गई है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो प्रस्तावना ली गई है वह किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।